हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती है आकांक्षा के उस बिहेवियर से, आकांक्षा की उन बातों से, जैसे कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुँची, बहुत चोट पहुँची हो। वो चाह कर भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, और इधर जो आकांक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, पैनिक होने लगती हैं, क्योंकि कहीं से भी आकांक्षा को सारा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता है। वो काफ़ी टाइम उन्हें ढूंढ चुकी होती है और फिर बाद में आके वो अपने रूम में बैठ जाती हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे आकांक्षा की परेशानी बढ़ रही होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर कोई सारा के बारे में पूछेगा कि वो कहाँ पे है तो वो क्या आंसर करेंगे किसी को, क्योंकि वो जो दिन होता है वो इन लोगों के चेकआउट करने का दिन होता है उस होटल से। तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान होती हैं। खैर धीरे धीरे 3:30 से 4 और धीरे धीरे करके सुबह होने लगती है, और अब तक सारा का कुछ पता नहीं होता। सारा भी ना जाने किस जोन में होती हैं कि उन्हें भी कोई होश खबर ही नहीं होता। खैर जैसे जैसे ही सुबह होने लगती है वैसे वैसे ही इनके कॉलेज के बाकी सब फ्रेंड्स उठने लगते हैं। समृद्धि और अनन्या भी उठ चुके होते हैं, और आकांक्षा जो होती है उनके दिल में सबसे ज़्यादा बड़ा डर इस चीज़ का होता है कि अगर समृद्धि और अनन्या पूछेंगे तो वो उनको क्या आंसर करेंगी। तो वो काफ़ी परेशान होती हैं। इस परेशानी में ही जब अनन्या की कॉल आती है आकांक्षा के फ़ोन पे, तो वो एकदम से घबरा जाती हैं। वो लिटरली उस समय पे बिल्कुल शिवर करने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उस कॉल को पिक करें ना करें, और अगर वो उस कॉल को पिक करती हैं तो क्या आंसर करेंगी। काफ़ी घबराने लगती हैं, लेकिन जो मोबाइल होता है वो भी काफ़ी टाइम रिंग होता रहता है। फिर काफ़ी हिम्मत करती हैं आकांक्षा और सोचती हैं कि अगर मैं कॉल नहीं पिक करूँगी उससे अनन्या को ज़्यादा शक होगा कि मैं क्यों कॉल पिक नहीं कर रही हूँ। तो ये सोच के वो बहुत ही हिम्मत करके अपने मोबाइल को अपने हाथों में होल्ड करती हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे होते हैं। खैर वो कॉल को जैसे तैसे करके उठाती हैं तो सामने से अनन्या कहती हैं कि हाय आकांक्षा, यार व्हाट पार्टी ना यार, रात की पार्टी जो थी ना सच में भुलाने पे भी नहीं भूल सकती हूँ। इतनी अच्छी पार्टी थी, और यार तेरे को पता है आज तो आँख ही खुल नहीं रही थी। मैंने बहुत ज़बरदस्ती उठाया, मैंने बोला कि यार चेकआउट करना है, आज तो उठना ही पड़ेगा। तो आकांक्षा कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बस उनकी बातों को सुन रही होती हैं। तो अनन्या कहती कि हेलो आकांक्षा, तुम सुन रही हो ना, आर यू देयर। तो आकांक्षा कहती कि सुन रही हूँ। कहते कि यार वैसे तू बता तुझे कैसी लगी ये पार्टी। आई नो तुझे भी बहुत अच्छी लगी होगी, और लगे क्यों ना, सारा ने दिन रात एक कर दिए थे इस पार्टी के लिए। पता नहीं कितने टाइम की उसकी मेहनत जुड़ी थी इस पार्टी से। एक बात बोलूं आकांक्षा, हमारी सारा जो करती है ना वो बहुत दिल से करती हैं, और उसके एफर्ट्स जो होते हैं ना वो तो खुद भी देख सकती है। आई नो दैट कि वो कभी कभी मतलब बहुत गुस्सा करती है, बट इट डजंट मीन कि वो दिल की बुरी है। बहुत अच्छी है वो,
खैर वो ऐसे ही काफ़ी तारीफ़ करने लगती है सारा के बारे में, तो आकांक्षा को जैसे वही बात याद आ चुकी हो, तो वो कहती कि क्या ज़रूरत थी उन्हें इतना सब कुछ करने की। मैंने तो नहीं बोला था उन्हें इतना सब कुछ करने के लिए, और वैसे भी ये सब कुछ करके वो जताना क्या चाहती थी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अनन्या 2 मिनट के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं कि अब तो ये मतलब मेरी बात इतनी ध्यान से सुन रही थी, बट अब इसको सडन कहती कि आकांक्षा क्या हुआ है, तुम इतना मतलब तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर रही हो, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी सारा के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या, कोई झगड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो सारा का नाम लेती है, मतलब एक साइड तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, दूसरे समय पे फिर से उन्हें क्लिक होता है कि अभी तक सारा का कुछ अता पता नहीं है, जिसे सोच के वो एक बार फिर से परेशान हो जाती है और कहती कि नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं जस्ट तुझे नॉर्मली बोल रही हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो अनन्या कहती कि मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बट कुछ चीज़ें ना बहुत ही दिल से होती हैं। कोई बात नहीं, बाकी तुम ये बताओ कि तुम रेडी हो चुकी हो या नहीं हुई हो, और सारा कहाँ पे है। पता है मैंने कितने कॉल्स किए उसे फ़ोन पे, मतलब उसने एक कॉल भी पिक नहीं किया भाई। कहाँ पे है वो, सो तो नहीं रही है वो अभी तक। तो आकांक्षा कहती कि हाँ 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 वो सो रही है। कहती कि अच्छा अब तक सो रही है, यार हद नहीं है इसकी। माना कि बहुत लेट हो गया था कल पार्टी में, बट इट डजंट मीन कि इतना उठाओ इसे, मेरी अभी बात करवाओ इससे, मुझे नहीं पता। तो आकांक्षा एकदम से घबरा जाती है और कहती कि मैं बात करवाऊँ। कहती कि और कौन करवाएगा, तुम्हारे अलावा उस रूम में है कौन है, और सारा के अलावा उस रूम में कौन है। कहती कि बात तो करवाओ एटलीस्ट। कहती कि वो सारा जो है ना वो अभी फ्रेश होने के लिए चली गई हैं। कहती क्या, अभी तो सो रही थी। कहती कि हाँ ना, वो तो तुम्हारी कॉल आई है, ये जब उसे पता हुआ तो वो वॉशरूम चले गई हैं फ्रेशन अप होने के लिए। कहती हैं कि ठीक है, हाँ एक काम करना कि मुझे ना तुम 10 मिनट के अंदर बाहर कंपाउंड में मिल जाना, वहीं से हम लोग निकलेंगे। तो आकांक्षा कहती कि ठीक है। कहती कि लेकिन बाकी कॉलेज के बच्चे। कहती कि हाँ वो बस में होंगे, और मे बी इस बार आलिया भी जो होंगी वो भी बस में ही होंगी, तो सिर्फ हम सभी होंगे, मतलब मैं, तुम, सारा और समृद्धि। तो आकांक्षा कहती कि वैसे मैं वैसे क्या सोच रही थी कि मुझे ना वो बस में भी जाना था। कहती कि तुम बस में जाके क्या करोगी यार, पता है वहाँ पे तो वैसे भी सीट्स की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और ऑलरेडी एक इंसान बढ़ चुका है आलिया की वजह से। कहते कि ऐसे करते हैं ना कि आलिया को मैं बोलती हूँ कि वो गाड़ी पे जाए और मैं बस से चली जाती हूँ। तो जो वो इतनी वियर्ड सी बातें करती है, तो 2 मिनट के लिए अनन्या को भी लगता है कि क्या बातें कर रही है, इसको सडन क्या हो गया, इसको गाड़ी में क्यों नहीं जाना है। कहती क्या हुआ है आकांक्षा, तुम कुछ बताओगे, तुम इतना वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रही हो, और क्या दिक्कत है तुम्हें गाड़ी में जाने के लिए, बोलो। कहते कि नहीं वो मैं बस वैसे ही बोल रही थी ना, काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने ट्रैवल ही नहीं किया बस से। कहते कि हाँ यार वो तो बात अलग है कि बस से ट्रैवल नहीं होता है, इस चीज़ को तो खैर मैं भी मिस करती हूँ, बट तो कुछ सोचना, हम दोनों या तू वहाँ पे जाएगी, फिर वो मतलब मन नहीं लगेगा यार। या तो हम सब बस से आए होते फिर मन लगता, एक दो जन वहाँ पे हो बस में और बाकी सब गाड़ी में जा रहे हो, तो वो बात नहीं बनती है, वो तुझे भी पता है। खैर आकांक्षा जो होती है वो कुछ कहती नहीं है,
और कह भी कैसे सकती थी कि ये सब कुछ हुआ है। खैर, इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करती हैं और उधर अनन्या जो होती हैं वो कह चुकी होती है उन्हें कि जल्दी से तुम दोनों रेडी होके कंपाउंड में आ जाओ और वहीं से हम लोग निकलेंगे। खैर, ये सब बातें होती हैं और कॉल कट हो जाता है और आकांक्षा जो होती हैं वो फिर से एकदम से परेशानी में पड़ जाती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अपने रूम में इधर से उधर, उधर से इधर टहलने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि अनन्या ने बोल तो दिया है कि 10 मिनट के अंदर दोनों ही बाहर चाहिए इस रूम से, बट कैसे? मुझे तो नहीं पता कि सारा कहाँ पे है। मुझे नहीं पता था सच में कि सारा ऐसी हो सकती है। वो मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? और मुझे पता है जानबूझ के मुझे परेशान करने के तरीके हैं। उसे पता है कि मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी टैकल करना। सच में सारा तुम इतनी गिर सकती हो, इतनी खुद कर सोच सकती हो ना, मुझे आज पता चल रहा है। खैर, वो काफ़ी कुछ सोचती हैं उनके बारे में और उसके बाद वो खुद फ्रेशन अप होने के लिए चले जाती हैं। उधर इन लोगों के बाकी सब फ्रेंड्स जो होते हैं वहाँ से रेडी होके बस से निकल जाती हैं और उधर अनन्या जो होती हैं वो समृद्धि से बात कर रही होती हैं और कुछ बातें बताती हैं आकांक्षा के बारे में। तो वो कहती हैं कि आज मुझे आकांक्षा का बिहेव कुछ वियर्ड लगा। तो समृद्धि कहती, क्या वियर्ड था बेबी? मतलब क्या वियर्ड लगा आपको? कहती कि वो आज कुछ बातें कुछ अलग सी कर रही थी, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मुझे। कहती कि ऐसा भी क्या कह दिया उसने? कहती कि मतलब मेरे साथ बात करते हुए वो बीच में बहुत शांत थी, फिर बहुत गुस्सा थी और कह रही थी कि इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की क्या ज़रूरत थी सारा को, जैसे कि वो इन सब चीज़ों से खुश ना हो। तो समृद्धि कहती कि खुश ना हो? जान, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कल वो कितनी ज़्यादा खुश थी, ये आपने और मैंने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। बाकी हो सकता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हो, है ना? आपको भी पता है कि लड़कियों में तो मूड स्विंग्स बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अनन्या कहती कि हाँ, कहती कि बट कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, रेडी हो जाओ खुद भी। ऐसा ना हो कि वो दोनों ही वहाँ पे पहुँचे हों कार के पास और हम दोनों यहीं पे रह जाएं बातें करते हुए। चलो रेडी हो जाओ। खैर, उधर ये सब लोग रेडी होने लगते हैं। आकांक्षा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होती हैं, प्रॉपरली सामान वगैरह अपना पैक कर चुकी होती हैं और अंदर ही अंदर बहुत ही घबराई हुई होती हैं, बहुत घबराहट हो रही होती है। मतलब उनको रेडी होके बैठे हुए भी ना कम से कम आधा घंटा हो चुका होता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कर रही होती समृद्धि और अनन्या को फेस करने की। वो परेशान होती है उन सब चीज़ों को सोच के, उन सब बातों को सोच के कि कैसे कोई इंसान ऐसे कर सकता है और कैसे कोई इतना घटिया और खुदगर्ज हो सकता है कि जिसे किसी दूसरे की परवाह ही ना हो। त्रिशा बिल्कुल ठीक कह रही थी। कि ये इंसान जो है ना बहुत खुदगर्ज है, अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक पल तो जब उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार
रोने लगी थी उनकी बातों को सुन के। बट नहीं, जो इंसान प्यार करता है वो ऐसा नहीं कर सकता। और उनके प्यार का क्या, मुझे कभी उनसे प्यार नहीं हुआ है, कभी भी। इतनी बड़ी गलतफहमी। एक अच्छा दोस्त मानती थी, मुझे नहीं पता था कि वही दोस्त मेरे साथ तो काफ़ी परेशान होती हैं। और उधर अनन्या और स्मृति भी रेडी हो चुके होते हैं। और रेडी होने के बाद अनन्या कॉल करती हैं आकांक्षा को। आकांक्षा का फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। वो बहुत घबरा जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अभी भी सारा का कुछ अता पता नहीं होता। स्टिल वो समझ में नहीं आता उन्हें कि क्या फ़ोन उठाए वो और क्या आंसर करें। खैर वो काफ़ी हिम्मत करती हैं और कॉल पिक करती हैं। तो अनन्या कहती कि यार इतना टाइम कौन लगाता है कॉल पिक करने में, और तुम दोनों रेडी हुए या नहीं हुए हो, कहाँ पे है वो, सारा बात करो उससे। कहते कि वो वॉशरूम। कहते क्या अभी अभी तक रेडी नहीं हुई है यार, हद नहीं है। उसको नहीं पता है क्या घर पे जाना है आज? वैसे तो उसने काफ़ी प्लान्स बना रखे थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट यार इतना लेट कौन करता है। इसकी तो मैं खाट खड़ी करती हूँ, आने दो इसे। कहती कि बाय द वे तुम रेडी हुई है नहीं हुई? कहती कि मैं वो रेडी हो चुकी हूँ। कहती कि तो तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, चलो आ जाओ तुम तो। कहती कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ये बोल के वो कॉल कट करती हैं। काफ़ी टाइम बैठी रहती है, सोचती हैं कि क्या बोलेंगी वो, क्योंकि उनके लिए जो सिचुएशन थी वो हैंडल करनी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। खैर वो काफ़ी हिम्मत करती हैं, उस रूम से बाहर निकलती हैं अपने सामान को लेके। देखती हैं कि आकांक्षा और समृद्धि जो होते हैं वो वहीं पे जो लॉन्च होता है वहाँ पे बैठे होते हैं। तो जब वो उन्हें वहाँ पे बैठा हुआ देखती है तो वो कहती है कि आप दोनों ही यहाँ पे? कहते कि हाँ हम लोग यहीं पे बैठ गए। कहती कि आप तो लेकिन कंपाउंड में। कहती कि हाँ वहाँ पे मिलने वाले थे, लेकिन तूने बताया तो है हमें कि सारा भी वॉशरूम में है, तो बस इस वजह से यहाँ पे रुक गए। कहती कि ठीक है। कहती कि वैसे यार इतना टाइम क्यों लगा रही है वो? और एक बात बता मुझे आकांक्षा, सब कुछ ठीक है ना? देख मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे कोई भी बात बता सकती है। सारा ने कुछ कहा है क्या तुझे? तो आकांक्षा एकदम से घबरा जाती है, ऑलमोस्ट उनकी आंखों से आंसू आने ही वाले होते हैं। और वो कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं। कहती कि लेकिन तू ये सब चीज़ें क्यों पूछ रही है? कहती कि नहीं मुझे लगा कि तू आज बहुत परेशान है। कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहती कि ठीक है। खैर ये लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे रहते हैं। तो अनन्या कहती कि यार 11 बज चुके हैं, कहाँ पे है ये लड़की? इतना टाइम कौन लगाता है यार फ्रेशन अप होने में? इसको तो मैं बताती हूँ। तो ये बोल के वो एकदम से उनके उस रूम की तरफ बढ़ने जा ही रही होती है। तो एकदम से जो अनन्या होती है उन्हें आकांक्षा कहती कि अनन्या वो एक्चुअली वो कहती क्या? क्योंकि तुम कहाँ पे जा रही हो? कहते कि रूम में। और कहाँ पे? इसका कुछ ज़्यादा एटीट्यूड नहीं हो रहा है तुम्हें नहीं लगता है? अब तक नहीं आई है। कहते कि वो हम लोग वो कंपाउंड में चलते हैं ना, वो आ जाएंगे। कहती हैं कि चलो ठीक है। तो वो कहती हैं कि ठीक है। तो ये बोल के वो
सामान वगैरह उठाते हैं और वहाँ से कंपाउंड में जाने लगते हैं। कंपाउंड में भाई अब आकांक्षा इन लोगों को लेके चले तो जाती हैं, बट वहाँ पे भी उन्हें गाड़ी नहीं दिखाई देती। तो समृद्धि कहती कि यार हम लोग कंपाउंड में तो आ चुके हैं, लेकिन बाय द वे गाड़ी कहाँ पे है? रात तो कार यहीं पे पार्क थी, बट अब कहाँ पे है? कहते कि हो सकता है ना कहीं और पार्क हो। तो सारा, यार ये सारा अब तक आई क्यों नहीं है? अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है लिटरली। आप दोनों ने अगर कुछ बोला ना, मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। ये सब चीज़ें अनन्या जो होती हैं वो कहती हैं समृद्धि और आकांक्षा को। तो आकांक्षा कहती कि हाँ बट लेकिन हम लोग वेट कर लेते हैं ना, क्या पता वो कहीं पे गए हों, आ जाएं वो कुछ ही टाइम में। कहती कि हाँ तू तो ऐसा बोल रही है कि जैसे तुझे बता के गई हो, है ना, कि कितने टाइम में वो लौटने वाली है। यार अपने रूम से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रही अभी। तो ये बोल के वो एकदम से कहती कि अब मुझे कोई नहीं रोकेगा और मैं अब उस रूम में जा रही हूँ। तो वो रूम की तरफ एकदम से बढ़ने लगती है। तो आकांक्षा कहती कि वो मैं बुलाती हूँ ना सारा को। कहती कि अच्छा तू बुलाएगी? तेरे बुलाने पर अगर उसने आना होता ना पहले ही आ जाती। कहती कि मैं लेकिन मैंने बताया ना कि वो वॉशरूम में थे। कहती कि हाँ बताया ना वॉशरूम में थे, बट यार इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, हम सब भी तो फ्रेशन अप होके आए हैं ना। इट डजंट मीन ना कि इतना ज़्यादा टाइम। यार ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग रात में लेट हो जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। पता नहीं इस लड़की को कब होश और खबर आएगी। एक नंबर की केयरलेस है, एक नंबर की केयरलेस। तो आकांक्षा अपने आप को काफ़ी टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं क्या ना कहूं, क्या मैं बता दूं कि वो कि सारा पता नहीं कहाँ पे है कल रात से। क्योंकि अब वो जो सिचुएशन होती है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है आकांक्षा के लिए भी हैंडल करनी। तो काफ़ी टाइम तक जो अनन्या होती है वो काफ़ी कुछ बोलती रहती हैं सारा के बारे में कि एक नंबर की केयरलेस है, इसे अपनी ज़िम्मेवारी पता नहीं कब पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, पता नहीं कहाँ पे रहते, कोई होश खबर है या नहीं है। और रात में इतनी पार्टी करने की क्या ज़रूरत थी अगर सुबह टाइमली उठना नहीं था इन्हें। मुझे लगता है ना आकांक्षा तुम ना जानबूझ के उसे बचा रही हो। मुझे तो लगता है कि जब मैंने कॉल किया तब तक वो उठी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो टाइम से उठी होती तो वो अब तक यहाँ पे उठती। मुझे लगता है ना कि अब तक रेडी हो चुकी है, जानबूझ के बचाने की कोशिश कर रही हो। बिकॉज आई नो दैट कि सारा को अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। यार मान लिया कि रात सब लेट हो गए थे, बट क्या ही करूँ मैं इसका, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो 5-10 मिनट खैर फिर से वेट करने लगते हैं आकांक्षा के रिक्वेस्ट करने पे, बट काफ़ी टाइम हो जाता है और सारा का एज़ यूजुअल कोई अता पता नहीं होता और आकांक्षा बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। आकांक्षा को यूँ चुपचाप से साइलेंट एक बुत बना हुआ देख के अनन्या उसे एकदम से हिलाती है और कहती कि आकांक्षा तुम्हें क्या हो गया है? यार एटलीस्ट तुम उसे कॉल तो करो, बुलाओ तो सही। हमारी कॉल तो उसने उठानी नहीं है, या उसको मैं रूम से पकड़ के लेके आऊँ। लिटरली उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर भी, कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो वो ये सब चीज़ें बोल रही होती हैं तो आकांक्षा वो मतलब काफ़ी घबरा चुकी होती हैं और वो कहती हैं कि वो एक्चुअली वो जो सारा है ना वो कल रात से, तो मतलब कि वो उन्हें बताने ही चाह रही होती हैं कि वो कल रात से रूम में ही नहीं आई, पता नहीं कहाँ पे चली गई हैं। तो ये सब चीज़ें वो उन्हें बताने जा ही रही होती हैं कि पीछे से एकदम से जो
अनन्या होती है, उनकी नज़र सारा के ऊपर पड़ती है। तो कहती कि तो जो वो एकदम से बोलती हैं तो आकांक्षा चुप हो जाती हैं और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें यूँ बोलता हुआ देख के वो एकदम से टर्न होती हैं तो देखती हैं कि उनके पीछे सारा होती हैं और बहुत ही गुस्से में जो अनन्या होती हैं वो उनके पास जाती हैं और लिटरली उनका कॉलर पकड़ लेती हैं और कहती कि तुम कहाँ पे थे, समझ में नहीं आता है क्या टाइम पे रेडी होना चाहिए। कहती कि वो भाभी मैं वो टाइम पे ही रेडी हुई हूँ ना, मैं कहाँ लेट हूँ। कहती कि हाँ लगता है कि हम लोगों की घड़ियाँ ख़राब है, तुम तो कभी लेट हो ही नहीं सकते। क्यों? कहते कि भाभी प्लीज़ ना, सॉरी ना, मैं भूल गई थी, वो आज चेकआउट करना है। कहते कि हाँ भूल गई थी, अपने ख्यालों से अपनी ज़िंदगी से तुम्हें वक्त मिले तब तो तुम कुछ और सोचो, है ना। बहुत केयरलेस हो चुके सच में। कहते हैं कि भाभी प्लीज़ ना। और जो सारा होती हैं उन्होंने अपनी आँखों पे गॉगल्स लगाए होते हैं, प्रॉपरली वो रेडी हो चुकी होती हैं, उनके हाथ में उनका सामान होता है। तो अनन्या कहती कि अब यहीं पे खड़े होकर मुझसे बहस करनी है या गाड़ी लेके आनी है, गाड़ी कहाँ पे है। कहती कि वो भाभी वो गाड़ी जो है ना, मैं धुलवाने गई थी ना गाड़ी को, तो बस फिर मैं वो एक्चुअली मैं कल रात ही मतलब उसको धुलवा लाई थी गाड़ी को, तो मैंने वो साइड पे लगाई हुई है यहाँ से बाहर निकल के जस्ट लेफ्ट में। कहती कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ पे गाड़ी तक पहुँचते हैं और उधर आकांक्षा जो होती हैं वो जैसे ही सारा की तरफ देखती हैं तो वो मतलब उनको ऐसे मिक्स फीलिंग आ रही होती है कि एक साइड तो वो अंदर ही अंदर से भगवान को शुक्रिया कह रही होती है कि थैंक गॉड कि सारा ठीक है, बट दूसरी तरफ से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है उनकी इस हरकत पे, उनके इस बिहेवियर पे, और ख़ास करके उस हरकत पे जो हरकत शायद उनके लिए माफ़ी के लायक नहीं होती है, किसके लिए वो माफ़ कर पाएँ। खैर जो सारा होती है वो चुपचाप से सारा सामान गाड़ी में रखती हैं और गाड़ी में जैसे वो सामान रखती हैं तो एकदम से जो समृद्धि होती है वो सारा की तरफ देखती है और कहती कि वाह यार तेरे गॉगल्स कितने मतलब यार कितने अच्छे हैं, तूने आज ये गॉगल्स क्यों लगा रखे हैं आँखों पे। कहती कि वो मैं वैसे ही मैंने लगा रखे हैं, वो धूप से बचने के लिए। कहती कि अच्छा धूप से बचने के लिए। कहती यार मुझे भी ट्राई करने देना। तो ये बोल के वो एकदम से उनके गॉगल्स उतारने वाली होती है तो एकदम से सारा उन गॉगल्स को होल्ड कर लेते हैं और कहती कि नहीं वो मैं यार मैं तुझे ना, मेरी गाड़ी में ना एक एक्स्ट्रा पेयर पड़ा रहता है, तू वो ले ले, बट ये नहीं। कहती क्यों? अब यार तेरे और मेरे बीच में गॉगल्स आने लगे, हद नहीं है सारा। कहती कि ब्रो मेरी बात समझा कर प्लीज़। खैर वो ये सब चीज़ें बोलती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सारा को ये डर होता है कि अगर उन्होंने गॉगल्स आँखों से हटाई तो शायद समृद्धि और अनन्या दोनों को पता चल जाएगा उनकी आँखों को देख के कि उनकी क्या हालत है, और फिर उनके लिए ये सिचुएशन टैकल करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर ये सब लोग गाड़ी में बैठते हैं तो जैसे ये लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं तो समृद्धि जो होती हैं वो अनन्या के साथ बैक सीट पे बैठ रही होती हैं, ये सोच के कि आकांक्षा और सारा को एक साथ में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन जो आकांक्षा होती है वो एकदम से समृद्धि को कहती हैं कि जीजू वो एक्चुअली ना मुझे पीछे बैठना है, आप प्लीज़ आगे बैठ जाओ। कहती कि लेकिन मैं पीछे बैठ जाऊँगी ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहती कि नहीं वो एक्चुअली मुझे ना पीछे बैठना है, वो अनन्या के साथ
वैसे भी जीजू आपको भी पता है ना, बहुत टाइम हो गया हम लोग ऐसे साथ में नहीं बैठे हैं। तो उनके इस आंसर से कहीं ना कहीं समृद्धि भी काफ़ी परेशान होती है कि यार ये क्या बोल रही हैं। कहती हैं कि लेकिन तुम आगे बैठ जाओगे तो उसमें क्या दिक्कत है। कहते कि जीजू अगर आप आगे बैठ जाओगे तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। तो जब ये सब बातें हो रही होती है तो अनन्या कहती कि ठीक है बाबा, अगर उसको पीछे बैठने तो बैठने दो ना, क्या ही दिक्कत है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बैठो जल्दी जल्दी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या आकांक्षा सारा को माफ़ कर पाएंगी और क्या सारा अपने आप को बेगुनाह प्रूफ कर पाएंगी या नहीं। सो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।